जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरु जी चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी। गुरु जी के साथ में हमारी ज़िंदगी तो हर दिन एक शुक्राना है, हर पल एक शुक्राना है। हमारी हर एक सांस जो हम ठीक से ले पा रहे हैं वो भी हमारे ऊपर बहुत मेहर है गुरु जी की। कई बार तो इतनी हैरानी होती है कि हम सोच भी नहीं पाते कि हमें एकदम से इस टाइप की रिएक्शन मिल जाएगी। और संगत जी, आज तो मैं गुरु जी को सॉरी बोलते हुए भी एक अपना शुक्राना प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ का जैसे व्रत निकला, तो उसमें हम लोग जैसे बायना निकालते हैं या पूजा के टाइम पे जो सामान रखते हैं, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का जो सामान था वो उनको दे दिया। इस बार बहुत मिस कर रही थी अपने फादर इन लॉ को, बिकॉज़ वो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए थे। बिल्कुल पापा की तरह थे वो। एनीवे, तो पूजा करने के बाद में वो सामान मैंने उनको दे दिया, जिसमें जैसे हम लोगों में मठरी वगैरह रहता है, जो भी हमारी इच्छा हो वो सब दे देते हैं। इसके बाद में अब क्योंकि ये भी घर में हम मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग ही थे, तो मैंने सोचा चलो किसी दिन छुट्टी वाले दिन, संडे वगैरह में मट्ठी ख़राब तो होती नहीं है तो निकाल लूँगी। एंड इनफैक्ट फर्स्ट डे तो चाय के साथ में मैंने खुद मट्ठी खा भी ली। आज ही सुबह या पता नहीं कल रात को, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में वैसे ही एक थॉट आ रहा था कि मैंने मठरी ली और उसके बाद में भी मैंने ना तो भगवान जी के आगे रखी और ना ही मैंने गुरु जी को पूछा, और मैंने अपना खा भी लिया उसके बाद में। और संगत जी, आप लोग मानेंगे नहीं, उसके थोड़ी देर बाद में ही मैं जब स्कूल से आई हूँ तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, और उसमें ये प्राची जी का ही सत्संग भेजा हुआ था। उसमें ये जो थंबनेल था वो ये था कि आज चाय के साथ में मुझे इस चीज़ का भोग लगाना। तो मुझे एक एंग्जाइटी हो गई कि मतलब किस चीज़ का भोग लगाना चाह रहे हैं गुरु का। तो चाय का भोग मैं सचमुच में डेली नहीं लगाती हूँ। हाँ, जब मुझे मौका मिलता है तब मैं कर देती हूँ। इवनिंग में मैं मदर इन लॉ के साथ अपनी चाय लेती हूँ, तो इसलिए मतलब ये प्रोसेस अभी कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी सब समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मैंने शाम को चाय बनाई और उस टाइम जब मैंने थंबनेल देखा वो, तो मैंने उस सत्संग को सुना, और जैसे ही मैंने सुना सत्संग की, जो मेरे दिमाग में बात आ रही थी वही बात हो गई। गुरुजी का उसमें सत्संग में कोई ये बता रहा था कि गुरुजी ने मेरे को कहा कि आप मुझे चाय के साथ में आज मट्ठी का भोग लगाना। मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक हिंट गुरुजी ने मुझे दी थी सुबह, तो मेरे दिमाग में ये आई थी बात। लेकिन उसके बाद में फिर मुझे लगा चलो देखूंगी करके, और फिर मेरे को स्कूल भी जाना था, 7:15 पहुंचना होता, तो मैं चली गई फटाफट। जब मैं वापस आकर के सत्संग देख रही हूँ तो फिर ये था, आई एम रियली सॉरी गुरु, आई एम रियली सॉरी गुरु जी, रियली सॉरी गुरु महाराज जी। शाम को मैंने चाय बनाई, चाय के साथ में मैंने मट्ठी, मीठी वाली भी और फीकी दोनों का भोग लगाया गुरु महाराज जी को। और लिटरली मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, गुरु महाराज जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाकी अब यही मेरा आज का शुक्राना था संगत जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है और आज बड़ी दिवाली भी है। मैं सभी संगत और प्राची जी और सभी परिवारों को, संगत परिवारों को दीपावली की शुभकामना देती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के ऊपर मेहर बनाए रखें, अपनी सबके परिवारों का बहुत ध्यान रखें। मेरे पास एक मैसेज आया गुरु जी का जिसमें कि ये था कि अपने परिवार के सब लोगों की तरफ से शुक्राना करो। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने मदर इन लॉ की तरफ से, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो गुरु जी की हेल्प से ही वो धीरे धीरे करके अपनी परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। फिर मैं शुक्राना करूँगी अपने हस्बैंड की तरफ से, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में जॉब ढूंढने की कोशिश करी थी। उसमें भी गुरुजी ने उनकी हेल्प करी। गुरुजी हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें। वो बहुत मेहनत करते हैं, तो जब वो मेहनत करते हैं तो मेरी अरदास है कि गुरुजी उनको हमेशा उसका फल देते रहें। फिर मैं अपने बच्चों की तरफ से अरदास करती हूँ। 2 बेटे हैं जिसमें से एक मैरिड है, तो मेरी अरदास है कि गुरुजी उनको, उनके ऊपर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखें, उनको उनकी लाइफ में प्रोग्रेस करने में हमेशा हेल्प करें। अभी तक भी करते आए हैं गुरुजी, वो तो हमेशा सबका ध्यान रखते हैं। बस हमेशा यही चाहूँगी कि आपस में बच्चों का प्यार बना रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए खड़े रहें, इसी को परिवार कहते हैं। ये मेरी इच्छा है कि दोनों बच्चे और उनके परिवार जो हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम से रहें, लड़ाई ना करें और समझें एक दूसरे को। ये बहुत ज़रूरी है। रही मेरी अपनी बात, हाँ थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन ठीक गुरुजी हैं, इस बात का आश्वासन है कि गुरुजी हैं। और गुरुजी ने जब से हाथ थामा तब से तो ऐसे लगता है कि किसी डिफरेंट वर्ल्ड में ही आ गए हैं। हर समय गुरुजी गुरुजी ही ध्यान में आते हैं। छोटी सी भी ज़रा भी बाहर निकलते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी दिखती रहती हैं। एंजल नंबर ब्लेसिंग्स भी दिखती हैं, 9977334444, बहुत सारी एंजल ब्लेसिंग्स दिखती रहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करे वो कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पेरेंट्स के साइड के परिवार, भैया भाभी वगैरह, और अपनी ससुराल साइड के परिवार, सिस्टर इन लॉज, उनके परिवार, सभी में चाहती हूँ कि बस गुरुजी अपनी मेहर बना कर रखें। हम सबको टाइम टू टाइम गाइड करते रहें कि हम कोई भी गलत काम ना करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी का शुक्राना इतना ही कहना चाहूँगी। अब अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची जी। कल एक बहुत ही अजीब तो नहीं, मतलब कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ कि मैं बाहर रात में जैसे घर लॉक कर रही थी, रात को बाहर के ताले लगा रही थी और अंदर की तरफ आने लगी। एक तरफ मैंने देखा कि एक हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके साइड में एक छोटा सा जो मॉथ होता है, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ट्यूब लाइट्स के पास रात को इकट्ठे होते रहते हैं, बट वो ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं ज़्यादातर। ये वाला मॉथ इतना प्यारा था और ऊपर से मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा। उसका बीच वाला पार्ट वाइट था, ऊपर वाले पार्ट में ब्राउन, नीचे वाला पार्ट ब्राउन, लेग्स फिर वाइट और फिर छोटी छोटी सी लेग्स थी और बिल्कुल टूवर्ड्स एंड येलो येलो कलर का पार्ट था, लेग्स था। कुछ वो अपीयरेंस गुरुजी की जो ब्राउन और वाइट वाली ड्रेस है उस टाइप की तरह की अपीयरेंस दे रहा था।
तो मैंने थोड़ा सा झाँका, पास में भी गई, थोड़ा इधर झाँका उधर झाँका, बट वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। और इससे पहले गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे गेट के बाहर खड़ा हुआ हूँ और तू शुक्राना करेगी, तब मैं तेरे लिए एक दिवाली का गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट तो गुरुजी की दी हुई हर सांस एक गिफ्ट है हमारे लिए। वो सुख की सांस हो तो एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट हो जाता है। और उससे पहले संगीत जी, मैंने दिन में देखा कि एक थोड़ा सा बड़ा, जैसे फ्लाई जैसा होता है, मक्खी जैसे बड़े साइज़ का कुछ था, जो कि बिल्कुल मेरे गेट के बाहर था। और वो लगभग सुबह से लेकर दोपहर तक वहीं जाली वाले दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था। जाली वाला दरवाज़ा हमने कितनी बार खोला बंद किया, बट वो वहीं पर था। और गुरुजी का अपने मैसेज के हिसाब से ये कहना था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा लगा कर बैठा हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्रोटेक्शन तो शायद हमें कोई ही दे पाता होगा। कौन दे सकता है? सिर्फ गुरुजी दे सकता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आप जो गाइड करते हो उसके लिए शुक्राना, जो थॉट्स देते हो उसके लिए शुक्राना। बस हमारे को अच्छी ज़िंदगी दो कि हम अच्छे इंसान बन सकें, सबकी मदद कर सकें। यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरी आपसे अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत पर अपनी मेहर बसा के रखिएगा, यही मेरी आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गौरव जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज भाई दूज है। आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के भाइयों की बहुत अच्छे से स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और अच्छी उम्र, लंबी दीर्घायु दें भगवान। हमेशा स्वस्थ रहें, उनका आशीष हम सब बहनों के ऊपर बना रहे, प्रेम प्यार बना रहे। आज जो मैं शुक्राना अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कल यानी गोवर्धन था, तो कल शाम को मेरा बेटा आया हुआ था दिल्ली से दिवाली हॉलीडेज़ में, तो आज उसको वापस जाना था। कल शाम को बोला कि मम्मी मैं ना अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा घूम कर आता हूँ मार्केट में। तो मैंने कहा ठीक है, होकर आ जाओ, पर टाइम से आ जाना। वो भी थोड़ी देर हुई थी उसको गए हुए, लगभग आधा पौन घंटा हुआ होगा। तो उसकी कॉल आई घर में, तो कहने लगा कि मम्मी जस्ट चेक करो कि मेरा वहाँ पे वॉलेट, जो मेरा पर्स था जिसमें पैसे भी थे, वो वहाँ पे बेड पे या पास में तो नहीं रखा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं मैं लाया या नहीं लाया, या फिर कहीं गिर गया, क्या हुआ, एक बार चेक करिए। तो मैंने उसके चेक किया टेबल पर, तो मैंने कहा नहीं है यहाँ। तो फिर मैंने और अच्छे से चेक किया बेड पे जितना उसका सामान वगैरह रखा था, क्योंकि आज के लिए वो पैकिंग भी कर रहा था। वो सब मैंने हटा के अच्छे से चेक कर लिया। फिर मैंने बोला कि नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं मिल रहा है मुझे, तो थोड़ा सा कोशिश करो रिकॉल करने की कि लेके भी गए थे या नहीं, या कहाँ तक तुम्हारे पास था। तो वो कुछ खास रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, लेकिन उस रास्ते से होते हो सकता है बाई चांस कभी नहीं किसी की नज़र पड़ी और वो वहीं पर है, तो तुम्हें मिल जाएगा। वो घर पहुंच गया तो बोला कि नहीं, रास्ते में तो नहीं मिला मम्मी। तो मैं कहा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक विश्वास था कि मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो, और मुझे एक विश्वास था कि नहीं ऐसे नहीं खोएगा, मिल जाएगा। तो मतलब गुरुजी हमारी हेल्प करेंगे इसके अंदर। फिर मेरे हस्बैंड आए तो
उनके साथ में मैंने कहा एक चक्कर फिर लगा कर आओ, उसी रास्ते पे धीरे धीरे जाना और चेक करते जाना, तो हो सकता है मिल जाए वहाँ पर। तो ये दोनों निकल गए। अभी मैं अंदर से बार बार गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि गुरुजी ना कोई, बिकॉज थोड़ा बहुत अगर पैसे तो जाएंगे वो भी नुकसान होता है। दूसरा आजकल सॉरी संगत जी, कार्ड्स वगैरह रहते हैं, आधार कार्ड है, क्रेडिट कार्ड वगैरह बच्चों का रहता है बैंक के, तो इन डॉक्यूमेंट्स को फिर से रोकना स्टार्ट करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर ही रही थी कि इतने में हमारी बेल बजी। तो गेट पर मैंने जाके देखा, तो जैसे ही मैंने देखा तो कोई अननोन ही थे, मैं नहीं जानती थी कि कौन है, कभी हम मिले भी नहीं थे। तो मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड से मिलने आए होंगे, तो उन्होंने एकदम से बोला पीयूष अरोरा, और मेरे बच्चे का नाम उन्होंने लिया। तो मैंने कहा कि वो तो अपने फादर के साथ गया हुआ है, उसका वॉलेट खो गया है, वो ढूंढने के लिए गया हुआ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो एकदम से ऐसे बोले कि वही देने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने कहा अभी तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ थोड़ी हेल्प करिए, उसका ना खोए वॉलेट, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कल उसको जाना भी है, कैसे मैनेज होगा। और वो जैसे ही उन्होंने बोला तो मैं एकदम उनको अंदर से तो मैं जय गुरु जी बोलती रही, और उनको मैंने एकदम से थैंक्स बोला। फिर मैंने उनको घर के अंदर बिठाया, फिर मैंने कॉल किया अपने हस्बैंड को, बच्चे को, मैंने कहा वापस आ जाओ, एक अंकल आ गए हैं, वो तुम्हारा वॉलेट ले आए हैं। देखिए वो कितनी उनकी अच्छी सोच थी कि उन्होंने वॉलेट मेरे बेटे के पॉकेट से निकलते हुए देख लिया था, तो निकल के गिरते हुए देख लिया। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने उठा लिया। फिर घर जाके अपने बेटे से, वो अभी 7th में ही पढ़ता है उनका बेटा, तो उसको बोला कि कैसे पता लगाएं कि कहाँ रहते हैं ये। तो फिर उन लोगों ने वॉलेट खोला तो उसमें आधार कार्ड निकला, आधार पे उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। फिर उन्होंने लोकेट किया, लोकेट करके वो बेचारे हमारे घर देने के लिए आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बार बार, मेरे मन में एक विश्वास था कि नहीं, कहीं नहीं जाएगा गुरु जी, इसको खोने नहीं देंगे, हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये कल का मेरा एक शुक्राना सत्संग था जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं गुरु जी का मंत्र बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी आज के लिए। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना तो रोज ही होते रहते हैं, कुछ ना कुछ शुक्राना करने लायक, लेकिन हम ही इतने आलसी हो जाते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत गलत बात है हमारी। एनीवे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। सभी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची जी, गौरव जी, सबको जय गुरु जी। बहुत दिन से सोच रही थी शुक्राना करने के लिए, सोच कर रही थी। कई बार गुरु जी का भी आदेश आया, बट पहले दिवाली रही, फिर कुछ वैसे बिजी रही स्कूल में, तो नहीं कर पाई थी। उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गुरु महाराज जी सब समझते हैं, तो लेकिन हाँ, हमारी भी गलती है। हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए उनको कि वो हमें बोलें कि शुक्राना करो। शुक्राना तो हमें हर समय अपने आप ही कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहते हैं। हमारी हर सांस उनकी ब्लेसिंग्स हैं। आज हम जिस भी हाल में हैं, वो सब उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। तो संगत जी, मैं अभी बता रही थी कि पिछले 3-4 दिन से मैं रोज़ सोच रही हूँ कि करती हूँ शुक्राना। और इनफैक्ट हो क्या रहा था कि पिछले 3-4 दिन से रोज़ एक टाइम पर मुझे बहुत लो फीलिंग होने लग जाती थी। तो मैं जब तैयार होकर के स्कूल जा रही थी
तो मेरे को सामने एक वाइट पिजन दिखाई दिया। उसके बाद में फिर मैं आगे गई। पूरे रास्ते में ओम नमः शिवाय का जाप करती जाती हूँ जब स्कूल जाती हूँ। तो फिर और आगे चलती गई तो बहुत सारे एंजल नंबर की मुझे व्हीकल्स दिखाई दी। 888, 22, 77, 33, 00 इस तरह से दिखाई देती रही। सेकेंड डे मैं ऐसे स्कूल से आ रही थी तो पिछले 2-3 दिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ही लो फीलिंग हो रही थी। सेकेंड डे मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो आते आते मतलब गुरुजी आपको बहुत दुखी स्टेट में नहीं रहने देते हैं, उससे बाहर निकालने के लिए पूरी हेल्प करते हैं। और आते हुए मेरे को दर्शन हो गए 2 बंदर के। तो मैंने फिर जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय गुरु जी करके बोला। फिर मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। उसके बाद में फिर मुझे एंजल नंबर्स की बहुत सारी, कोई कार, कोई स्कूटर, ये सब दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर जब नेक्स्ट डे इसी तरह से मैं थर्ड डे स्कूल से आ रही थी तो दिन पूरा निकल गया स्कूल में किसी तरह से, बट वो अंदर से कुछ फिर वही लो फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, क्या है, ब्लैक मैजिक है क्या है, आई डोंट नो, बट ऐसी फीलिंग हो रही थी। तो जैसे ही मैं स्कूल से निकल के थोड़ा सा आगे आई, संगत जी 2 मोर इतने प्यारे एकदम से मेरे सामने आए। मैं 1 मिनट को स्कूटर को रोक ही लिया। फिर मैं रोक करके खड़े होकर के उनको देखती रही। फिर वो धीरे से वो कूद के दूसरी साइड चले गए। फिर मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। मैंने पहले सोचा फ़ोटो भी लूँ उनकी, बट वही था कि जब तक मैं कैमरा ना मोबाइल निकालती तब तक वो चले जाते। तो बस मैं उनको देखना ही चाह रही थी और मैं जय गुरु जी बोलते रहे। इस बीच तितलियों के भी दर्शन होते रहे। गुरु जी का तितली रूप में दर्शन होता रहा। कभी सफ़ेद चोले वाली, कभी येलो चोले वाली, एक बार ब्लैक चोले वाली तितली भी मेरे को दिखाई दी। तो गुरुजी एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम चिंता मत करो। कई बार ऐसे आता है कि तुम कष्ट, मैं सारे तुम्हारे कष्ट हर लूँगा धीरे धीरे करके, तुम चिंता मत क्या करो, तुम रोया मत करो। ऐसा कौन बोलता है बताइए। आजकल के ज़माने में तो किसी को भी किसी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक गुरु जी हैं जिनको हम यही सोच सकते हैं कि वही हमारी हर तरीके की परेशानी को भी समझते हैं। हम खुश होते हैं तब भी वो समझते हैं, और हम दुखी होते हैं तब भी वो समझते हैं, और लगातार अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं, अवेयर भी कराते रहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, तो सत्संग सुनो, उससे तुम्हारे कष्ट काटूंगा। मेरे पास स्वरूप नहीं है गुरु जी का, लेकिन जो मेरे पास एक शिव जी का कैलेंडर है उस पर शिवलिंग है, उसी पर मैं चंदन टीका लगाती हूँ डेली, कोशिश करती हूँ। मैं तो क्या ही लगाती हूँ, गुरुजी मेरी हेल्प करते हैं। मैं स्कूल जाने से पहले जब पूजा करती हूँ तो कोशिश करती हूँ चंदन टीका लगा लूँ, लेकिन वो बस थोड़ा सा ही लगता है। जैसे कि मैं कई संगत का सुनती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि जो पिछले दिन का टीका है उसको हमने रख लिया और फिर हम कभी बीमार होते हैं या कुछ होता है उसको हील करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही थोड़ा सा निकलता है। एनीवे, जो भी थोड़ा सा होता है उसको मैं पाउडर को रख लेती हूँ और फिर फ्रेश टीका उनको लगा के हाथ जोड़ देती हूँ। गुरु जी हमें क्षमा करना जो भी हम गलतियाँ करते हो। आप अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि आप हमारे सबके कष्ट अपने ऊपर हरते हैं। तो हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हम ऐसे गलत काम ही ना करें कि आपको कष्ट भोगना पड़े हमारी वजह से। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना के रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी सभी संगत को ब्लेसिंग्स दें जो सुन रहे हैं सत्संग या नहीं सुन रहे हैं। प्राची जी, गौरव जी, इन सबके परिवार, मेरा परिवार, मुझसे जुड़े मेरे सब रिश्तेदारों का परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को भी अच्छी सद्बुद्धि दें ताकि वो मिलजुल कर रहें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें, लाइफ में आगे बढ़े, सबको हेल्थ प्लस करें गुरु जी।
हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और आप करते भी हो, आप सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हो। तो मेरी अरदास है गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ही ब्लेस करें सबको। सब ठीक रहेंगे तो आगे सब ठीक चलता रहेगा, आपकी कृपा रहेगी। मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी, उनकी बीपी भी काफ़ी हाई रहता है, शुगर भी हाई हो जाती है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन काम भी अच्छे से एंजॉय करके करें वो अपना, लेकिन उनकी हेल्थ पे भी ध्यान में हेल्प करिए गुरु जी की, उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। यही मेरा आज का शुक्राना है। उसके बाद में फिर अगली बार फिर शुक्राना प्रस्तुत करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।